नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, जहां इसका स्टॉक प्राइस 110 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। पिछले दो सेशन में 10% से ज्यादा की तेजी इसमें देखी गई है, जिसमें स्टॉक प्राइस 100 रुपए के लेवल से 110 रुपए पे आ चुका है। जबकि इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो काफी अच्छा नहीं आया है और एक्सपेक्टेशन से भी काफी नीचे आया है। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट इतना खराब आने के बाद भी शेयर प्राइस में 10% की तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे के कारणों को समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटल कुछ डिटेल्स है ये भी आप देख लीजिए। जैसे इस वक्त इसका जो स्टॉक का पी है, हालांकि जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है ये खराब नहीं आया, उसके बाद स्टॉक का पी बढ़ गया है, जो कि पहले 14 पे ट्रेड कर रहा था पी वैल्यू, अब यहाँ पे 17 का पी वैल्यू ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री का पी 24 का है, और अगर आप यहाँ पे इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, क्योंकि इस वक्त स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो बुक वैल्यू है ये 140 रुपीज का है। 140 के बुक वैल्यू पे 110 रुपए का शेयर प्राइस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो इस बार के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में जो इसका रेवेन्यू आया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो 24,723 करोड़ का आया है, और यहीं पे इसका जो प्रॉफिट है वो 66% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन होके 123 करोड़ का आया है। जहां ये पिछले साल में दिसंबर के समय 423 करोड़ का था, वहां इस बार 123 करोड़ का है। तो प्रॉफिट काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, 66% के मार्जिन से डिक्लाइन हुआ है। लेकिन उसके बाद भी शेयर प्राइस में जो 10% की मूवमेंट है पिछले दो दिनों की, ये इसलिए आई है क्योंकि यहां पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना जो रेवेन्यू है, अपनी जो सेल्स है, अपनी जो इनकम है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबल रखा है। खास करके जब आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में देखें, और यहाँ पे सिर्फ सेल के बारे में नहीं है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, जितने भी स्टील ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों के जितने भी क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है ये काफी ज्यादा हैम्पर हुआ है। यहाँ पे आपको एक चीज जाननी होगी कि इस वक्त ग्लोबल सिनेरियो में जो स्टील की डिमांड है वो काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्टील का जो मैन्युफैक्चरर है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाइना है और उसके बाद अमेरिका है, तो अमेरिका ने चाइना से इंपोर्ट किया हुआ स्टील लेने से मना कर दिया है, जिसके वजह से चाइना के पास जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है एशिया में। तो यहाँ पे जो इंडियन स्टील कंपनियां हैं ये थोड़ा प्रेशर से गुजर रही हैं, जिसके कारण इनके अपने स्टील की खपत को यूज कर पाना ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और जो इंडियन स्मॉल बिजनेस केस है, ये लोग चाइना के स्टील को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां का चीप स्टील होता है, स्टील की जो क्वालिटी होती है और जो वहां का रेट है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएटेड होता है। यहाँ पे हमें समझना होगा कि स्टील सेक्टर में पिछले 3 से 4 क्वार्टर में ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। खास करके जो ग्लोबल पॉलिटिकल है वहां पे ये चीजें काफी ज्यादा बड़े स्तर पे निकल के आती हैं। इस समय जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रेवेन्यू है वो कंसोलिडेट में आ रहा है, मतलब डिमांड ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, और जो कंपनी की सेल्स है वो भी ठीक है। अगर प्रॉफिट कम आया है तो इसका दो ही कारण है, एक तो कंपनी के एक्सपेंसेस और दूसरा कंपनी का मार्जिन रिडक्शन। लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस को आप देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस पिछले दो क्वार्टर जितना ही है, बढ़ा नहीं है। इसका मतलब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पे मार्जिन, जो इनकम मार्जिन है, उसे कम रखा है, जिसके वजह से आफ्टर दी टैक्स डिडक्शन, आफ्टर जो एम्प्लॉयज फंड है और आफ्टर जो उनका मार्जिनल कॉस्ट होता है रॉ मटेरियल का, इन सब के बाद जो प्रॉफिट निकल के आया वो सिर्फ 123 करोड़ का है। हालांकि ये कम है, लेकिन इसके बाद भी मार्केट इसको अप्रिशिएट इसलिए कर रहा है क्योंकि स्टील सेक्टर जिस तरह की परेशानियों से इस वक्त चल रहा है, उसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस तरीके का रेवेन्यू प्रेजेंट किया है, और खास करके पिछले 4 क्वार्टर के आप रेवेन्यू को लगातार देखेंगे तो सब 24,000 करोड़ के ही आसपास का अप्रॉक्स में आपको दिखेगा, जो कि काफी स्टेबल वाली बात है। रह गई प्रॉफिट्स की, तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो सकता है कि वापस से अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हुए दिखे, क्योंकि ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है धीरे धीरे चेंज होगी। स्टील की डिमांड वैसे भी देश भर में बढ़ते जा रही है। टाटा स्टील जैसी कंपनियां भी अपने स्टील प्रोडक्शन को डबल करने पे पूरा फोकस कर रही है। 2035 का लक्ष्य उन्होंने रखा है। उसी तरीके से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जो 4 मिलियन मेट्रिक टन पर एमएम का जो प्रोडक्शन है, इसकी 4 गुना से ज्यादा की तेजी करके दिखाने की बात कही है, जो कि 2034 से 35 तक में ये अचीव कर लेंगे। इनका जो पूरा प्लान है कैपेक्स को बढ़ाने का, ये भी साफ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 64% से ज्यादा का शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, वो प्रमोटर है यहाँ पे। उसके बाद 16% का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है वो रिटेलर्स के पास आता है, और 10% का म्यूचुअल फंड के पास, और जो एफआईज है उनके पास 5% का। हालांकि ये पिछले 3 क्वार्टर में हमने देखा है कि एफआईज ने इसमें स्टेक कम किया है, क्योंकि शेयर ने अपने ऑल टाइम हाई 175 रुपए से काफी ज्यादा डिस्काउंट दिखा दिया है। इस वजह से जो एफआईज है वो भी शेयर से निकलना चालू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए कि अब जब शेयर ने वापस से स्ट्रेंथ पकड़ा है और इसके अंदर आगे पोटेंशियलिटी काफी ज्यादा दिख रही है, तो अब इसमें एफआईज का जो स्टेक है वो काफी हद तक बढ़ेगा, और डीआईज भी अपना स्टेक बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इसके अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियलिटी है कि जब इसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे रेवेन्यू और अच्छे प्रॉफिट आएंगे, रेवेन्यू अगर कंसोलिडेट भी करता है और प्रॉफिट वापस से पुराने वाले रेट पे आते हैं, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है वो अपने पास इसकी शेयर होल्डिंग इसलिए रखेंगे क्योंकि ये वापस अगर 175, 170 या अपने पुराने रेट पे जाता है तो काफी ज्यादा यहाँ से रिटर्न दे सकता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस शेयर के ऊपर म्यूचुअल फंड हो या एफआईज हो या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, इनका फोकस काफी ज्यादा बने रह सकता है। वहीं आज के सेशन में हम इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात करें तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का शेयर की जो सप्लाई हुई है वो देखने को मिला है, जहां 333 करोड़ तक का अमाउंट का जो शेयर है वो सप्लाई चेन में दिखा है। तो इसका मतलब यही है कि आज के सेशन में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है, और शेयर प्राइस 5% तक की तेजी दिखाना और पिछले सेशन में 5% की तेजी, दोनों मिलकर 10% हो रहा है। ये तो था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के Q3 के रिजल्ट का इंपैक्ट और शेयर में आ रही तेजी के कारण। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ। नमस्कार।